बाल महाभारत का 15वां चैप्टर है शकुनी का प्रवेश। तो शकुनी शकुनी का नाम सुनते ही आप सब लोगों के मन में क्या आता है? शकुनी का नाम लेकर के ही मन में आता है कि वो एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, वो एक ऐसा बंदा है जो जिसके अंदर में बेईमानी भरी हुई है, दूसरे को नीचा गिराने की, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, छल कपट करने की, है ना। कभी मजाक में भी कभी किसी दोस्त को, किसी भाई को सताने के लिए, चिढ़ाने के लिए शकुनी नहीं कहते, क्योंकि शकुनी सब मतलब अगर उसे पता होगा तो वो भड़क जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो बाल महाभारत का 15वां चैप्टर है शकुनी का प्रवेश। इस कहानी में शकुनी की एंट्री कैसे होती है? एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं करूँगा। सदा अपने भाई बंधु की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव होने के कारण ही झगड़े होते हैं। इसीलिए मन से क्रोध को एक बार ही निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। ये तो गलत बात हो गई, दुर्योधन और कौरवों की बात कभी न टालूंगा। दुर्योधन, कौरव तो नाम से ही बुरे लगते हैं, स्वभाव के बुरे हैं। अच्छा बच्चों, मैं एक बार आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, और अभी मैं बाल महाभारत सीरीज के एक चैप्टर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये ऑडियो वर्जन महाभारत आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो 15वें चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि महाभारत की कहानी में शकुनी की एंट्री कैसी होती है। तो युधिष्ठिर की ये वाली बात सुनकर के उनके भाइयों को भी थोड़ा ठीक लगा, और बड़े भाई का आदर करने की बात है ना, वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि भाई झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण करना, ये बात दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। जेलसी से वो बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हुए हैं, और ये सब बातें याद करने के मात्र से ही उसका दुख और भी असहनीय हो गया। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे ये भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसके मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा सा पता चल गया ना कि शकुनी कौन है। तो शकुनी कौरवों के मामा है ना, और शकुनी कौरवों के मामा है, तो इसका मतलब शकुनी कौरवों की माँ गांधारी के भाई है। और ये जो गांधार इलाका है, ये आजकल के समय में भारत के उत्तर में जो अफगानिस्तान है ना, कंधार इलाका, वही इलाका हुआ करता था उस समय में, गांधार। तो दुर्योधन को पता नहीं चला कि उसके बगल में उसके मामा आकर के खड़े हो गए हैं। बेटा, ये चिंतित और उदास क्यों खड़े हो, कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। तो दुर्योधन ने लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाठ बाट से राज कर रहा है, और ये सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे दुख न करूं, कैसे शोक न करूं, मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ। तो जेलसी में, ईर्ष्या में क्या हाल हो जाता है बच्चों, वैसा ही जैसा कि दुर्योधन का ये हाल है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला कि बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वे उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा अपनी सत्ता, अपनी शक्ति बढ़ा ली है,
तो तुम अपना जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? वो कोई तुमसे लड़ाई थोड़े ना कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान थोड़े ना पहुंचाया है। तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में है ही नहीं। ये सबके सब तो तुम्हारे पक्ष में है ना। और यही नहीं, बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। तो इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? ये सुनकर के दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ को चढ़ाई ही क्यों न करें। देखो दुर्योधन के मन में कौन सी गलत बात है कि अपने चचेरे भाइयों पर आक्रमण ही क्यों न करें। शकुनी ने कहा, मामा ने समझाते हुए कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वो खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम, क्लेवर बनो, धूर्त बनो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर आसानी से जीत पाई जा सके। अब देखो क्या चल रहा है शकुनी के मन में। दुर्योधन की आंखें आशा से, उम्मीद से चमक उठी। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि मामा जी आप ऐसा कौन सा उपाय जानते हैं, बताइए ना, बताइए ना। शकुनी ने कहा कि दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है और उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। और तुम तो जानते हो कि मैं चौसर का मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हरा करके उसका सारा राज्य, उसकी सारी संपत्ति बिना युद्ध के आसानी से छीन करके तुम्हारे हवाले कर। ऐसे कहा शकुनी ने। तो ये बात सुनकर के तो दुर्योधन के चेहरे पर खुशी की चमक पड़ गई, है ना। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए और शकुनी ने बात छीनी। धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया, बीमार सा हुआ जा रहा है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। ये बात तो हम लोग कहानी के शुरू से ही जानने का कि धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों के अंधे नहीं थे, उनके ऊपर में अपने पुत्र मोह की भी पट्टी बंधी हुई थी उनके यहाँ, जिसकी वजह से कई बार वो अविवेकपूर्ण गलत निर्णय ले लेते थे, अधर्म का साथ देते थे। अब यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है। शकुनी की बातों से वो सचमुच बड़े चिंतित हो गए कि अरे अरे मेरे बेटे दुर्योधन को क्या हो रहा है। अपने बेटे को उन्होंने सीने से लगा लिया। बोले कि बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, हस्तिनापुर तुम्हारा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। शकुनी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि चौसर के खेल के पीछे ये भावना छिपी है कि जैसे वो धूर्तता से उनका राजपाट रखने की चाहिए। उसने बस ये बताया कि क्यों न पांडवों को चौसर के खेल के लिए बुलाया जाए। तो भाई राजा महाराजाओं में ऐसा हुआ करता था, लोग शिकार के लिए दूसरे को इन्वाइट करते थे, तो उस खेल के लिए भी दूसरे को इन्वाइट करते हैं। दोनों के इस प्रकार रिक्वेस्ट करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ ही किया। वो बोले कि मुझे ये उपाय ठीक नहीं लगता, मैं एक बार विदुर से सलाह तो कर ही लूँ। विदुर आपके कौरवों के महामंत्री थे, है ना, नीति ज्ञान में उनका कोई टक्कर नहीं था। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर बहुत समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता है, तो एक बार उसके साथ सलाह मशविरा कर लेना ठीक है। लेकिन दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि विदुर जब भी बात करेंगे तो धर्म की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, सत्य की बात करेंगे, तो जीत पांडवों की होगी। धृतराष्ट्र बोले कि जुए का खेल, आखिर चौसर जो खेल है ना वो जुए का खेल है। जुआ जो आप समझते ही गैम्बल, तो जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है। इसलिए बेटा मेरी तो यही राय है कि तुम ये विचार छोड़ दो, ये चौसर वाला गेम खेलने का प्रपोजल ड्रॉप कर दो। दुर्योधन अपने हट पर, अपनी जीत पर दृढ़ रहा, बोला कि
चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद नहीं किया, ये तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है और भी राजा खेलते आए हैं। तो दुर्योधन के इस तरह के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिया। घुटने टेक देना मतलब बात माने, खुशी हो या गम हो, दूसरे की बात माने, जैसे कि आगे वो झुक गए। तो धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अलाउ कर दिया और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दी, जिस सभा मंडप में ये चौसर का खेल होने वाला था। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में उचित सलाह जरूर किया, है ना। भले ये बात उन्होंने दुर्योधन को बताई या ना बताई। और विदुर ने क्या कहा? विदुर बोले कि राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। विदुर ने वार्निंग दिया, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम लोगों पर आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो, तो विदुर बड़े ही दूरदर्शी थे, नीति ज्ञान के विशेषज्ञ तो थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर के बुला लाओ। अपने बेटे पर धृतराष्ट्र का जो असीम स्नेह, और यही असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी, और यही बात थी इन्होंने बेटे की प्रपोजल कहा कि कौरव पांडवों के बीच में चौसर का खेल खेला जाए। उसकी बैकग्राउंड प्लानिंग जो थी वो शकुनी मामा ने की थी। ये बात धृतराष्ट्र ने आके मान ली। तो महाभारत में शकुनी का प्रवेश, शकुनी की एंट्री इस तरीके से होती है, जहाँ पर वो अपने भांजे दुर्योधन के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए, दुर्योधन की खुशी के लिए, दुर्योधन को इज्जत दिलाने के लिए, दुर्योधन को पांडवों पर विजयी बनाने के लिए हर तरह का कर्म कुकर्म, छल कपट करने को तैयार हो जाते हैं। और शकुनी का नाम लेते ही हमारे मन में आता है एक ऐसा कैरेक्टर जो छल कपट, गलत तरीके, बेईमानी, उल्टा सीधा करके जीतने की बात करे, आगे जाने की बात करे, है ना। तो आप देखोगे कि महाभारत के खेल में शकुनी का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है ना। जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो इसकी कहानी को प्रभावित करते हैं, शकुनी विलेन है, विलेन के पक्ष में है, दुर्योधन के साथ देने वाला। तो स्टूडेंट्स, आज के दिन हम लोगों ने बात की कि महाभारत में किस तरीके से शकुनी की एंट्री होती है। तो जल्दी ही मैं आपको इसका अगला चैप्टर, चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, ये जो चौसर का खेल होता है पांडवों और कौरवों के बीच में कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसको लेकर के द्रौपदी को क्या क्या इशूज झेलने होते हैं, ये बताऊँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, न्यू एज कोचिंग। सो टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज।